तो बस इतना जानते हैं कि हुस्ना से और उसकी औलाद से हमारा कोई वास्ता नहीं है। नसीबन, इसकी अमानत इसको दे दो। मैं इसे कहाँ लेकर जाऊंगा? इतनी छोटी सी है तू, और तू मुझे समझाएगी? परी यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। अस्तगफार रुकैया, अस्तगफार पढ़ो। आप अभी, अल्लाह की कसम, मैंने तो तय करके अलमारी में बहुत पीछे ठूस के रखा था कि किसी के फरिश्तों को भी इल्म ना हो। ये जिंदगी एक बहुत बड़ी पहेली है। कोई जितना इसे समझने लगता है उतना ही इसमें उलझता जाता है। 10 पत्ते तोड़े, एक पत्ता कच्चा, हिरन का बच्चा। हिरन गई पानी में, पकड़ो उसकी नानी को। नानी गई जेल में, हम गए रेल में। रुकैया, जाओ जरा नसीबन भी को देखो, कहाँ रह गई। लाओ, परी को मुझे पकड़ा दो। इसे कहाँ लेके जा रही हो? बाहर वबा फैली हुई है, इसलिए कह रही हूँ। लाओ, मुझे दे दो। पहले खुद को संभाल लो अम्मा। रुकैया, तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा भी प्यार नहीं रहा? कितनी जालिम होती जा रही हो तुम। सारे प्यार पे परी ने जो कब्जा कर लिया। क्या हुआ अभी? यहाँ क्यों बैठी हो? बिटिया बहुत चक्कर सा। तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं क्या बीमारी है, ले बैठी मुझे। और तू परी को बाहर क्यों लेकर आ गई? देख तो, वबा दंदनाती फिर रही चारों तरफ। आना ही था तो सलमा को पकड़ाती इसे। इतनी भी लापरवाह नहीं है वो। माँ है तेरी, तेरी बेरुखी उसे जीते जी मार ही न डाले अथमुई को। रुको माँ। बस बेटे बस। या हय्यू या कयूम या शाफी। बड़ी ही मूजी वबा है, जरा सी बेहतियाती हुई नहीं कि ये धर लेती है। घर घर में यही हाल है बीबियों। क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, सब तरफ कुराम मचा हुआ है। बी नसीबन तो बड़ी मजबूत हिसाब की औरत है, शायद समझ जाए। मगर ये बच्ची। क्या हुआ परी को हकीम साहब? इस उम्र के बच्चे कम ही सेहतियाब होते देखे हैं। मैं दुआ तो लिख कर दे रहा हूँ, बाकी शिफा अल्लाह के हाथों में है। और हाँ बेटी, तुम इससे कुछ दूर ही रहा करो तो अच्छा है। अल्लाह इसे शिफा दे। रुकैया, बिटिया क्यों इतनी जिद्दी हो गई है? तेरी माँ दुश्मन थोड़ी है इसकी, जहर नहीं दे देगी इसको। देख, तू खुद बीमार पड़ गई तो। मैं परी को मरने नहीं दूंगी, खुद मर जाऊंगी। इस्तग़फ़ार रुकैया, अल्लाह ना करे बेटा, हमेशा मुंह से अच्छी बात निकालते हैं। देख बिटिया, तू जितनी भी बड़ी हो जाए, तेरी माँ तुझसे बड़ी रहेगी। कितना इसने तुझे समझाया, एक नहीं सुनी तूने इसकी। देख तो, परी बीमार पड़ गई अब। कहाँ थी अम्मा उस वक्त जब हुस्ना खाला मर रही थी? आप अभी परी को उठा के बाहर फेंकनी थी और मुझे वो पागलों की तरह पीट रही थी। कहाँ थी उस वक्त अम्मा? मैं इन पे भरोसा नहीं कर सकती।
ये मेरी वजह से बीमार हुई है ना, मैं इसको ठीक करूंगी। ना बेटिया, बड़ा बोल नहीं बोलते हैं। शिफा देने वाली सिर्फ अल्लाह की जात है। तू सिर्फ दुआ कर सकती है, दुआ कर, संभालने दे इसे माँ को। मेरी परी मर जाएगी, इसको बचा लो, खुदा के लिए मेरी परी को बचा लो। वो इसको मार देंगे, इसको जान से मार देंगे। मेरी परी को बचा लो, ये मर जाएगी। मेरी परी। रुकैया, ए बिटिया उठ, उठ, देख तो, उठ जा बिटिया, देख अल्लाह ने तेरी सुन ली है, तेरी परी बच गई है। ये नहीं। उस दिन ऐसा लगा जैसे आज परी को मैंने जन्म दिया है। अरे सुन तो, अरे नामुराद रुक तो, परी, अरे रुक, रुक तो, रुक जा, रुक। बिगोड़ मारी छोकरी है या किसी बाहुली चिड़िया का बच्चा, इधर उधर फुदकती फिरे है। परी, अरे नामुराद रुक, सुन तो। क्या हुआ परी? फिर शैतान सवार हो गया इसके दिमाग पर। बाबा है, तुम तो इसे देखकर ऐसे डरे हो जैसे तुम्हें काट खाएगी। नामुराद सुन। क्या हुआ? हट जा रुकैया आगे से। आज हम इसे वैसे ही नचोड़ेंगे जैसे ये हमारे पौधों को तोड़ मरोड़ देती है। आजा। बेचारों को यहाँ पा नहीं तो ये नसीबा मुझे मार डालेगी। बुरी बात भी, नसीबन को इस तरह न छिड़ा कर, तू भी बड़ों के साथ इस तरह नहीं करते। बस तुम्हारे लाड प्यार ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया। कह दो इसे शराफत से आपा भी का चश्मा मुझे दे दे। मैं नहीं दूंगी। इस तरह नहीं मानेगी आसानी से। उतारो चप्पल। ना भी बच्ची दे देगी ना। क्यों बेजान की जान के पीछे पड़ी है? परी मुझे टूट गया तो बदुआ दे देगा। नहीं मैं नहीं दूंगी। ना मुझे दे दे। चल परी, कह दिया ना नहीं दूंगी। बुरी बात परी, मुझे दे दे। ये क्या तमाशा है? इधर ला चश्मा।
टूट गया तो तेरा बेगैरत बाप लाके देगा। खबरदार जो मेरे चश्मे को आइंदा हाथ लगाया। खलमुही, डायन। बस इधर आ। हो गई तेरी तसल्ली? अरे पगली, तुझे ही तो बचा रहे थे, पर नहीं, तुझे तो बस आपा पी की बात समझ आती। चल परी, तू क्यों तंग करती है? तुझे पता भी है बुरा लगता है उनको। हाँ, मत चिढ़ा कर। इधर आ बैठ। फिर जो ही शहजादा आगे बढ़ा तो अचानक चुड़ैल ने खराटे लेने बंद कर दिए। शहजादा चौकन्ना हो गया। उसे लगा चुड़ैल बंद आंखों से भी उसे घूर रही है। ऐसे? बिल्कुल ऐसे। फिर क्या हुआ? फिर शहजादा यूं मुजस्मे की तरह खड़ा हो गया और उसको देखने लगा। चुड़ैल ने अचानक खराटे लेना फिर से शुरू कर दिए। फिर पता क्या हुआ? फिर शहजादा तेजी से फूल की तरफ गया। जैसे फूल को छूने लगा, एकदम जोर से चीखने की आवाज। चुड़ैल की तरह? परी, कितनी बुरी बात है। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया, बड़ों को ऐसा नहीं कहते। क्यों ना कहूँ, वो भी तो मुझे डायन समझती हैं। तो डायन तो तुम हो, मेरी पॉलिशी डायन। मैं नहीं बात करती आपसे। अच्छा, नाराज तो ना हो। देख, तुम आपा भी को चिढ़ाना छोड़ दो, वो भी तुम्हें डायन नहीं कहेंगी। तुम भी तो उनका साथ नहीं दे रही। कहीं तुम भी तो मुझे बुरा नहीं समझती? मैं हूं भी तो किसी बेगैरत बाप की बेटी। परी, आज के बाद ऐसी बात की ना तो तुम मेरी जान हो, मेरी परी हो। देखो, तुम ना आपा भी की बातों का बुरा मत मनाया करो। लोग जब बूढ़े हो जाते हैं ना तो उनके गुस्से पे काबू नहीं रहता। बेनसीबन भी तो बुरी है, मगर वो तो हर चिड़चिड़ नहीं करती। हर किसी का अपना मिजाज होता है ना परी। तो मेरा भी तो अपना मिजाज है, और मेरा जी चाहता है कि आपा मर जाएं, उस कहानी वाली चुड़ैल की तरह। परी, आइंदा तूने ऐसी बात की ना तो अल्लाह करे तेरी रुकैया आपा मर जाए। तुम अगर मरी ना रुकैया आपा तो खुदा की कसम मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। की ना डायनो वाली बात। चुड़ैल, क्यों मरोगी तुम? तुम बूढ़ी हो, बीमार हो, कहो नहीं मरोगी तुम। हाँ मेरी माँ, मैं नहीं मरूंगी, ना बूढ़ी होके ना बीमार होके। मैं हमेशा अपनी कहानी जैसी शहजादी वाली परी के पास रहूंगी। तुम्हें पता है तुम कौन हो रुकैया आपा? कौन? सिंबाद का पीर तस्मापा। नहीं मेरा शहजादा, आप हमेशा मुझे बचाते हो। कभी चुड़ैल को मारकर, कभी बेनसीबन जैसे टैं टैं करते तोते की गर्दन मरोड़कर। आप बहुत अच्छे हो रुकैया आपा। सलमा, अब आ भी जा, इफ्तार का वक्त निकला जा रहा है। आ रही हूँ आप अभी। वो चूल्हा नहीं जल रहा था, फिर तेल इतना कम था तो। मुझे चाहिए। परी, क्या किया तूने? पहले ही बेसन इतना कम था, इतनी मुश्किल से बनाए थे। डायन, रिस्क की दुश्मन, पहले कम बेबरकती है इस घर में जो और नहूसत फैला रही है। आपा भी बच्ची ठीक हो जाएगी। बच्ची है, इतनी बड़ी हो गई, ना खुद रोजा रखती है ना किसी को रोजा इफ्तार करने देती है सुकून से। छोड़िए ना आप अभी, खैर से रमजान जाने को है। अब जितनी बरकतें समेटनी है समेट लीजिए। कौन जाने अगला रमजान नसीब हो ना हो। इसके होते हुए एक दिन भी जी लेती हूँ तो बड़ी बात है। पता नहीं कब जान छूटेगी इससे। आप अभी आप गुस्सा ना करें, मैं और बना लाती हूँ। मम्मा बैठे, मैं बना के लाती हूँ। रहने दे, एक रोजा और पड़ गया ना कल तो कुछ बचेगा नहीं इफ्तार के लिए। जिस रब ने आज दिया है वो कल भी देगा। गुस्से में अपनी इबादत खराब ना करो। रोजा खोलो आप अभी। अम्मा को क्या जल्दी पड़ी चांद की? ऐसे ईद पे किसी ने आना है। कौन आएगा बिटिया यहाँ? उस बेचारी को तो राशन की फिक्र खाए जा रही है। अब ईद बकर ईद पर तो जैसे तैसे जी को मार लेते हैं। रोजा कौन निभाए इस गुर्बत में? बेनसीबा निभाने वाले निभा ही लेते हैं।
और अम्मा के चाहने ना चाहने से क्या चांद नजर आ जाएगा? मुझे चांद चाहिए अभी इसी वक्त। परी, तुझे तो हर चीज वक्त से पहले ही चाहिए, और इसी तेजी में अगर तेरी आपा बूढ़ी होके मर गई तो अपनी चांद से परी के साथ कैसे रह पाएंगी? क्यों, तुम चांद निकलने से बूढ़ी हो जाओगी? रुकैया बिटिया, ओ देख तो, ओ चांद नजर आ रहा है ना, वो देख सामने। हे परी, चांद कितना प्यारा लग रहा है ना। अम्मा, चांद दिख रहा। सलमा, अरे तेरी दुआ कबूल हो गई, चांद नजर आ गया। परी, 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 देखो अभी तक सो रही है। उठ जाए मेरी प्यारी परी, उठ जाओ। आपा सोने दो ना। आपा सोने दो ना, ईद वाले दिन भी सोने। हाँ, अच्छे से कपड़े पहनो, सबसे मिलो, उठो। मुझे नहीं ईद मिलना आपा भी से। परी, कितनी बार समझाया मैंने तुम्हें कि बड़ों के बारे में ऐसा नहीं कहते। मैं कुछ नहीं बोलती, सो जाती हूँ, सोने दो ना। ठीक है, लगता है किसी को ईदी चाहिए ही नहीं। ईदी? हाँ, ईदी। मैंने सोचा था ईद वाले दिन परी को ढेर सारी ईदी दूंगी, मगर परी का मूड ही नहीं, वो तो सोना चाह रही है। चलो, बी नसीबन को दे देती हूँ। बी नसीबन को क्यों दोगी? वो क्या करेगी ईदी का? हाँ, ये भी है, लेकिन तुम भी क्या करोगी? तुम तो सोने लगी हो। ला दो मेरी ईदी। ऐसे तो नहीं मिलेगी, तुम्हें पहले उठना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, फिर ईदी मिलेगी। नहीं, पहले ईदी। सोच लो, वरना मैं तो चली। अच्छा ठीक है, करवाओ तैयार। ये हुई ना बात, मेरी परी परी। इधर और ये मेरी परी ने नया जूता भी पहन लिया। देखो कितनी प्यारी लग रही हो। नहीं, क्यों? मैं आप जैसी तो नहीं ना लग रही, आप तो बहुत प्यारी हो। ये क्या बात की? तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हारी जितनी थी ना, बिल्कुल तुम जैसी दिखती थी। हाँ, मैं तो भूल ही गई, मैं तो बिल्कुल आप जैसी लग रही हूँ। तो अब मेरी परी खुश है ना? हाँ, मगर मेरी ईदी? ईदी? कौन सी ईदी? आपा वैसे तो मत करो। हाँ, मैंने क्या किया? निकालो मेरी ईदी। याद आया, कहाँ रखी थी मैंने ईदी? मेरा ख्याल है मेरी ईदी यहाँ है। अब मत करो। अरे, मैंने जैसा समझाया वैसे करना। अच्छा? नहीं, मैं नहीं मिलूंगी आपा भी से। याद नहीं क्या कह रही थी? बुरी बात परी, तो देखो, बड़े सख्ती करते हैं, लेकिन बच्चों का फर्ज है बड़ों का एहतराम करना, उनका अदब करना। ठीक है, चलो। परी बोल, तुझे मेरे जान की कसम। ईद मुबारक आपा भी। खैर मुबारक। अरे रुकैया, ये रंग तो तुझ पर बहुत जच रहा है। दुपट्टे पर गोटाई लगा लेती जरा सा। शुक्रिया आपा भी। देखे ना परी कितनी अच्छी लग रही है, आज तो बिल्कुल परी लग रही है ना। तेरे अशफाक मामू ने ईदी भेजी थी, रुपए तो मैंने सलमा को दे दिए, उसे राशन के लिए चाहिए थे। ये चूड़ियां और मेहंदी तुम रख लो। कितनी प्यारी चूड़ियां हैं। और मेरी ईदी? जा जाके अपने बाप से मांगी थी, वो देगा तुझे। परी, परी तू मुझसे ले लेना। नहीं, अब मैं अपने बाप से ही ईदी लूंगी। जुबान देखो लड़की की, गज भर की हो गई है, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। डायन। आपा भी ऐसे ना किया करो उसके साथ। तू मत सिखा मुझे। और पता कर ये नसीबन और सलमा कहाँ है? सुबह से कब्रिस्तान जाना था मैंने। परी, परी, परी।
परी, चल तू सर पे दुपट्टा ले ले। कब्रिस्तान में सर ढक के रखना चाहिए। चलो दुपट्टा लो, खोल के लो अपने सर पे अच्छे से। शाबाश। है रुकैया, कहाँ मुझे इस उम्र में दौड़े लगवा रही है बिटिया? चल वापस चलते हैं। आप अभी को पता चला बहुत शोर मचाएंगी। आपा भी के घुटनों का दर्द उन्हें उठने देगा तो शोर मचाएगी ना, यहाँ पहुंचेगी। जब तक अम्मा और आपा भी यहाँ पहुंचेगी हम दुआ करके जा भी चुके होंगे। आ जा भी। तूने कभी किसी की सुनी है जो आज हमारी सुनेगी? हम कहाँ जा रहे हैं रुकैया आपा? भी बताती हूँ मैं अपनी परी को। हम आपकी अम्मा से मिलने आए हैं। ये देखो। नहीं, मैं उससे नहीं मिलूंगी। क्यों परी? ये बुरी औरत है, इसकी वजह से हर कोई मुझसे नफरत करता है। अच्छा हुआ मर गई, नहीं तो मैं इसे खुद मार डालती। परी, आज के बाद तुमने मुझसे इस तरह बात की ना तो बहुत बुरा होगा। और तुम्हें कैसे पता कि वो बुरी थी? मैं उनसे मिली हूँ, बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी, वो सब उनसे बहुत प्यार करते थे। हाँ, इसलिए कोई ईद पे भी नहीं मिलने आता ना। अरे किसी के कहने से कोई बुरा नहीं हो जाता मेरी जान। नहीं। भाई हर बात पे तुझे टोकना जरूरी है क्या? कभी खुद भी समझ आया कर। चलो दुआ करते हैं। नहीं नहीं नहीं। परी, मैं हुस्ना खाला से कहूंगी तेरे ख्वाब में आके तेरे कान मरोड़े। कितना धुतकारा तुझे अपनों ने। कब्र की जगह भी नहीं मिली अपनों के साथ। आपा भी कोई दुश्मन के साथ भी ऐसा सलूक ना करे। ये क्या किया तूने? मेरी बच्ची, मेरी उसका, हम सदके जाए आपके। हमारा जो कुछ भी है सुल्ताना, रुकैया का तो है। ये हवेली, चंद दुकानें और फिर ज़मीनें जो अशफाक भाई ने संभाली हुई हैं। और वैसे भी अशफाक मामू अपनी नवासी की शादी में कोई कसर तो नहीं छोड़ेंगे ना। इस हवेली में अगर कोई रिश्ते की नियत से आएगा तो इसे कबाड़ खाना समझ के उल्टे पर वापस लौट जाएगा। अरे इसे देख के आपा भी कोई मानेगा कि ये पुश्ती रईसों की हवेली है? जब हमने सलमा की शादी की थी तो इसका ससुराल भी वाजबी आमदनी वाला ख़ानदान था। अब बन्ने मियाँ ने हसब नसब देख कर ही हाँ की थी। अरे वो और वक्तों की बात थी आपा भी। वैसे इस हवेली की आन बान तो मैंने भी अपनी आंखों से देखी है, मगर क्या सुल्ताना, जो तुमने देखा है वो औरों ने भी देखा। कितनों के लड़के हैं, सब हमें जानते हैं। सब जानते हैं, इसीलिए तो क्या बोल देना, क्या कहना चाह रही है? हुस्ना बेगम के बारे में कौन नहीं जानता। अरे आंखों देखी मक्खी कोई नहीं निकलता आपा भी। हुस्ना अब यहाँ नहीं रहती और उसके करतूत भी उसके साथ दफन हो गए। अब उसके जिक्र का फायदा क्यों गड़े मुर्दे उखेड़ रही है? हुस्ना नहीं रही तो क्या हुआ? उसकी औलाद तो यही है ना। जो ये कहानी नहीं भी जानता, अरे वो परी को तो देखेगा ना। अल्लाह माफ करे। पता नहीं हुस्ना का निकाह भी हुआ था कि नहीं। बस चुप कर जा, चुप कर जा सुल्ताना। चली जा यहां से। अरे ऐसा क्या क्या दिया मैंने? एक दो रिश्ते हैं मेरी नजर में। हमें कुछ नहीं सुनना, तू जा यहाँ से सुल्ताना, मेहरबानी कर। जैसे तुम्हारी मर्जी। वो तो लड़की की उम्र निकली जा रही थी, मैंने तो तुम लोगों का भला ही सोचा था। सुल्ताना तू जा यहां से। हाँ जाती हूँ। अभी रुकैया भी देखो, उस डाइन को अपने साथ चिपका के रखती है।
जिल्लत का दाग है वो। क्या क्या सुना के गई है वो सुल्ताना। इसीलिए तो मैं किसी से मिलती नहीं आप अभी। नसीबन, नसीबन। कौन है? अरे मैं हूँ शाकरा, न्याज लेकर आई हूँ। नसीबा नहीं है। परी तो तू है। अरे जल्दी से नसीबन को बुला, न्याज देनी है। मैंने और घरों में भी जाकर देनी है, देर हो रही है। लाओ दो, तुम तो पीछे ही पड़ जाती हो। आय हाय, बड़ी बदतमीज है तू तो। बालिश भर की छोकरी और गज भर लंबी जुबान, और तुझे किसी ने तमीज नहीं सिखाई। तुम जो न्याज के बहाने घर में घुसकर चीजें उड़ा लेती हो, मैं सब जानती हूँ चोरनी। तू सब्र कर जा, अभी आपा भी से तेरी शिकायत लगाती हूँ। वो क्या बिगाड़ लेगी मेरा? चल भाग यहाँ से। बदतमीज कहीं की। चोरनी। ये तुम क्या कर रही हो रुकैया? क्या कर रही हूँ मैं? मालूम है आज परी ने क्या किया? इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी आपा भी और मुझे। तौबा। परी तो बच्ची है माँ, अब बच्चे तो शरारतें करते हैं, इसमें शर्मिंदगी वाली क्या बात है? तुम उसे जिद्दी और बदतमीज बना रही हो। पहले लोग हुस्ना की वजह से उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। लोगों की बातों से आपको फर्क पड़ता होगा, मुझे नहीं। तकलीफ तो इस बात की कि आपने और आपा भी ने कभी परी को दिल से कबूल ही नहीं किया, वरना यूँ कोसते ना रहते उसे। मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाओ रुकैया। सच बात तो यह है कि तुमने मुझे कभी परी के करीब आने ही नहीं दिया, साथ साथ अपने आप से भी दूर धकेल दिया। मैं लाख बुद्धू सही, गुनाहगार सही, बेवकूफ़ सही, लेकिन दुश्मन नहीं हूं तुम्हारी। कुछ भी कहो अम्मा, मैं अपनी तरह परी का बचपन बर्बाद नहीं होने दूंगी। बर्बाद तो वो हो रही है। तुमने सोचा है जब तुम चली जाओगी तो इस हालत में उसे कौन संभालेगा? कहाँ जाऊंगी मैं? एक ना एक दिन अपने घर जाओगी, शादी होगी। शादी? अम्मा मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। मगर रुकैया। जाओ यहाँ से। ये देख, ये रही पे, साथ रे, और अगर इसके साथ हम जोड़ देते हैं छोटी ये, तो क्या बना? रुकैया। पगली, रुकैया तो ऐसे होता है, ऐसे। पे रे छोटी ये जुड़कर बन जाता है मेरी पारिशी परी। चलो अब अपना नाम लिखो। मुझे नहीं लिखना। देख परी, तो अगर वाकई मुझसे प्यार करती है ना तो तुझे ये काम करना पड़ेगा। लिख। मुझसे नहीं होता ना। अरे इतना आसान तो है लिखना, मैं बताती हूँ। चलो, पे रे, ये क्या लिख रही है? अपना नाम लिखना। नहीं, ये नाम ज्यादा प्यारा है। देख परी, अगर तू ऐसा करेगी ना तो स्कूल मास्टर तुझे क्लास में नहीं बिठाएगा। स्कूल कैसे जाएगी? स्कूल? कौन सा स्कूल?
नसीबन भी बताए थे कि पास ही सरकारी स्कूल खुला है, लोग अपनी बच्चियां दाखिल करवा रहे हैं वहाँ। मैं भी परी का वहाँ दाखिला करवाऊंगी। रुकैया, कोई होश के नाखून ले। तूने कभी स्कूल की शक्ल देखी है? और हमारे खानदान में से कब कोई लड़की गई है स्कूल? नाना साहब तो गए थे, सिकंदर मामू भी तो गए थे, और तो और हुस्ना खाला भी तो गई थी। छोड़ हुस्ना को, लानत भेज उस पर। और तेरे नाना और सिकंदर मामू मर्द थे, कभी कोई लड़की भी घर से बाहर गई है? ये घर पहले भी किसी के शौक की भेंट चढ़ चुका है, अब दोबारा नहीं। इसे भी इंसान बना और खुद भी घर गृहस्थी सीखने की तैयारी पकड़, अगले घर जाकर यही काम आएगा। कौन सा अगला घर? अरे तू क्या सारी जिंदगी यहीं पड़ी इस जाहिल को संभालती रहेगी? कहाँ जा रही हो रुकैया आपा? मैं कहीं नहीं जा रही, तो अपना नाम लिख। नहीं, मुझे बताओ आपा भी क्या कह रही है? परी, तू उनकी बातों पे ध्यान ना दे, जो मैं कह रही हूँ वो कर, नाम लिख अपना। चल। बात मत टाल रुकैया, और मेरी नरमी का नाजायज फायदा मत उठा। हर लड़की को एक ना एक दिन अपने घर जाना होता है। रुकैया आपा कहीं नहीं जाएंगी। परी, तू चुप कर जा डायन, मुझे रुकैया से बात करने दे। नहीं, रुकैया आपा कहीं नहीं जाएगी, ये सिर्फ मेरे साथ रहेगी, कहीं नहीं जाएगी ये, कहीं नहीं, परी, कहीं नहीं जाएगी। मैं कहीं नहीं। परी, मुझे क्या जरूरत थी उनसे उलझने की? वो बकरी थी तो बकने देना था। क्या मेरी माँ वाकई बहुत बुरी थी? नहीं परी, वो बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी, वो मासूम थी। अगर वो जिंदा होती ना तो मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार करती। फिर हर कोई उनकी वजह से मुझसे नफरत क्यों करता है? परी, लोग जाहिल हैं, और तुझे किसी की क्या फिक्र? मैं हूं ना तेरे साथ। जो तुझसे नफरत करते हैं, तुझे चिढ़ाते हैं, वो खुद बुरे हैं। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मेरी माँ बहुत बुरी थी, उसकी वजह से हर कोई मुझसे नफरत करता है। मेरा बस चले, मैं सबको मार डालूंगी, खुद को जला डालूंगी मैं। किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं, मैं सबको मार डालूंगी। छोड़ दो मुझे। नहीं, छोड़ो मुझे। बस कर दे बिटिया, बड़ा होने दे इसे, खा लेगी खुद ही। इसका बस चले तो जान भी ले ले। आप अभी देखिए कैसे खिलते हुए रंग हैं, कब से संदूकचे में संभाल के रखे थे, ज़रा ख़राब नहीं हुए। मयारी चीज़ हो ना तो कभी ख़राब नहीं होती, उसकी तो शान ही और होती है। बदनस्ल का खोट कभी ना कभी ज़रूर नज़र आ जाता है। रुकैया, देखना तो सही, तुमको कौन सा पसंद है? ये देखो, ये सुर्ख रंग तुम पे बहुत जचेगा। मगर ये है किस लिए? अरे अशफाक नाना के सामने अच्छे कपड़े पहन के जाओगी ना। अशफाक नाना? हाँ, हम उनके पास से आ रहे हैं। है पास क्यों जाने लगे, वो खुद आ रहे हैं। रुक्का आया था उनका, इतने अरसे के बाद मेरा भैया आ रहा है, फिर उसका इस्तकबाल बहुत एहतमाम के साथ होना चाहिए। हाँ, आप अभी का बस चले तो मौरूसी कंगन तो क्या, ये हवेली भी बेच कर एहतमाम कर ले। भाई बड़ी बदनजर है तू नसीबन, अपनी जुबान और नजर पर जरा काबू रखा कर। परी, तू कौन सा वाला लेगी? ये सुर्ख वाला। ये मैंने रुकैया के लिए चुना है। तू क्या करेगी इसका? क्या मतलब माँ क्या करेगी? पहनेगी, तैयार होगी शहजादियों की तरह। इशफाक नाना से पहली बार जब मिल रही हो, हाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी परी यही पहनेगी। चल परी। बाद में देखी जाएगी। अल्लाह का नाम लो और कोई बंदोबस्त करो। परी को किसी सूरत अशफाक के सामने नहीं आना चाहिए।